नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं संगठन भारत न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। इंग्लैंड से बीमार मां को देखने के लिए आई थी मुंबई। आग से झुलसने से मां बेटे की मौत। कांदिवली के महावीर नगर की घटना। एक 43 वर्षीय महिला अपने परिवार के साथ इंग्लैंड से मुंबई अपनी बीमार मां को देखने आई थी। उसे ये अंदेशा भी नहीं था कि मुंबई की ये यात्रा उसकी अंतिम यात्रा होगी। कांदिवली पश्चिम महावीर नगर स्थित पावन धाम के वीणा संतूर नामक बिल्डिंग के जिस पहली मंजिल में रहती थी, उस फ्लैट में अचानक 12:15 बजे के करीब आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस आगजनी में इंग्लैंड से आई ग्लोरी वलथाटी 43 वर्षीय और उसका लगभग 8 साल का बेटा जोसुआ रॉबर्ट की जलने से मौत हो गई। इस हादसे में ग्लोरी के पति और बेटी की जान बच गई है। गौरतलब है कि ग्लोरी क्रिकेटर पॉल वलथाटी की बहन है। पॉल वलथाटी किंग्स 11 पंजाब से IPL मैच खेल चुका है। BMC आपदा नियंत्रण के मुताबिक इस हादसे में 3 लोग घायल भी हुए हैं। क्रिकेटर पॉल वलथाटी वीणा संतूर बिल्डिंग के पहली मंजिल के फ्लैट में रहता है। खबर के अनुसार आग लगने की घटना भीड़भाड़ वाले साई बाबा नगर इलाके में 9 मंजिला वीणा संतूर सोसाइटी में हुई। इमारत की पहली मंजिल के फ्लैट की खिड़कियों से आग की बड़ी बड़ी लपटें बाहर की ओर आती हुई देखी गईं। आग की विकरालता को देखकर वीणा संतूर के अलावा अगल बगल के बिल्डिंगों में रहने वालों में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद तत्काल 2 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इमारत से घने काले धुएं के बादल निकलते देखे गए, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में कामयाब रहे। BMC आपदा नियंत्रण ने बताया कि कुल 5 घायल लोगों को कांदिवली पश्चिम में BMC के शताब्दी अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से 2 की मौत हो गई। मृतकों की पहचान ग्लोरी वलथाटी 43 वर्षीय और जोसुआ रॉबर्ट 8 के रूप में हुई है। घटना में लक्ष्मी बूरा 40 वर्षीय, राजेश्वरी भरतरे 24 वर्षीय और रंजना शाह 76 वर्षीय घायल हुए हैं। है ना, उन्होंने कहा कि किचन में आग लगी थी, तो किचन पूरा जल रहा था। जब वो आई अंदर तो किचन में आग लगी थी और उनके साथ में एक ओल्ड लेडी भी थी, उनके सासू की सास थी मतलब। तो उन्होंने उनको लेके बाजू के रूम में शेल्टर लिया। मिन टाइम क्या हुआ था कि दरवाज़ा बंद करना वो भूल गई शायद, वो दरवाज़ा खुला था तो वो अंगार धुआं पूरा बिल्डिंग में फैल गया। बाजू के फ्लैट में भी फैला धुआं अंगार, वैसे वो स्टेयर के से ऊपर चला गया। अच्छा, घर में जो फोम के गद्दे वगैरह होते हैं, वुडन फर्नीचर होता है, इलेक्ट्रिक वायरिंग और ये सब सामान होता है, तो उसकी वजह से क्या काला धुआं निकलता है, दैट इज सफोकेटिंग एंड चोकिंग। तो वो धुआं पूरा ऊपर चला गया। अब धुआं पूरा बिल्डिंग में फैल गया, अंगार भी फैल गया और मिन टाइम 1 घंटा लगा था। जैसे हमको कॉल मिला, हमने आने के बाद तुरंत हमने फायर फाइटिंग चालू कर दी और हम जो इंजर्ड पर्सन थे उनको फिर फर्स्ट एड करके हमने सेफली उनको नियर बाय हॉस्पिटल भेज दिया, शताब्दी हॉस्पिटल भेज दिया। सर इस मामले में कैजुअलिटी कितनी है, कितने लोगों को इंजर्ड है? 5 कैजुअलिटीज़ है, इंक्लूडिंग माई 1 फायरमैन। उनको भी थोड़ा पेट में जला हुआ है थोड़ा सा, बट ही रिफ्यूज टू गो टू हॉस्पिटल। बाकी 5 कैजुअलिटीज़ हमारे रिकॉर्ड में है। 5 लोगों को यहाँ से देखेंगे, उसमें से मौत कितने लोगों की? इसमें 2 की मौत हुई है, एक बच्चा है 6 साल का और एक 42 एज की एक लेडी है, उनकी शायद उनकी मदर है। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, ऑफिसर वहाँ पे गए हैं करने। सर क्या सर आग किस फ्लैट में लगी थी और ये जिन लोग इस आग के चपेट में आए ये किस फ्लैट में थे? आग लगी थी फर्स्ट फ्लोर पे 121 ये फ्लैट में आग लगी थी। जैसे मैंने बोला कि दरवाज़ा खुला था, वो अंगार और बाद में जैसे क्योंकि जैसे फ्लैट पूरा एंगल्फ हो गया तो धुआं और अंगार उसमें से बाहर निकल के ऊपर फैल गया। लेकिन अंगार फर्स्ट फ्लोर पे था, लेकिन धुआं था वो ऊपर ट्रैवल कर रहा था ज़ोर से। और ये जो कैजुअलिटीज़ हुई है ये 4th फ्लोर पे हुई है, 421 तो जैसे 421 में वो धुआं पहुंचा था तो उनका फ्लैट तो बंद था, लेकिन किसी ने फ़ोन करके बोला कि आग लगी है तो पैनिक हो गए और दरवाज़ा खोल के दे ट्राई टू गो टू अपर फ्लोर और डाउन जहाँ भी जाना चाहते थे, लेकिन उसमें वो फंस गए। उसमें एक लेडी थी, उनका लड़का था 6 साल का, लेडी की उम्र थी 42 और 2 मेड थी। तो एक मेड तो तुरंत अंदर आ गई, बाकी ये तीनों जन चपेट में आ गए। सर इसमें क्या बिल्डिंग का फायर फाइटिंग सिस्टम जो वो क्या काम कर रहा था, क्या फायर ऑडिट इसका क्या कहता है, क्या ये भी जांच की जाए? अभी फायर फाइटिंग सिस्टम भी पूरा जला हुआ है और मेरे ख्याल से वो बंद ही था। अभी हम देखेंगे, चालू करके देखेंगे, इसको करेंगे।
इसके बाद में, लेकिन मेरे ख्याल से वो बंद ही था क्योंकि हमने देखा तो पूरा जला हुआ था। जी, दूसरा एक जो आपने कहा कि आग किचन में लगी थी, तो क्या ये पता चल पाया कि किसी अप्लायंस में क्या आग लगी थी, कौन से अप्लायंस में आग लगी? प्राइमरी रीजन प्राइमरी रीज़न 2-3 रीज़न हो सकते हैं। एक तो किचन पे कुछ रखा हुआ बर्तन, क्योंकि वो जो लेडी थी वो अपने बच्चे को छोड़ने स्कूल गई थी, फिर लाने गई थी, ऐसे कुछ था, तो दैट मे फ्लेयर अप, मतलब भूल जाते हैं इसमें, वो दैट मे बी वन ऑफ द रीज़न। लेकिन उन्होंने कहा है एकदम श्योर शॉट कि मैं कोई बर्तन रख के नहीं गई थी। सेकेंडली जो पीएनजी गैस का कनेक्शन था उसमें से लीक होके कहीं पे हो सकता है, दैट इज़ सेकेंड रीज़न। और थर्ड रीज़न है कि वहाँ पे एक लकड़े का भगवान का ये भी था, देवारा बोलते हैं ना उसको, जहाँ हम लोग पूजा वूजा करते हैं, वहाँ पे दिया लगाते हैं भगवान का, स्वीट ऑयल लैम्प बोलते हैं, तो दैट में टॉपर डाउन, तो उसकी वजह से भी अंगार लग सकता है। तो 2-3 रीज़न है, पर स्टिल इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। सर, ये जो चौथे फ्लोर पर रहने वाला परिवार है, पीड़ित परिवार, जिनके घर के 2 सदस्यों की मौत हुई है, ऐसी जानकारी मिली कि वो पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, पॉल वल्थाटी उनका परिवार है, बहन और उनके परिवार के बाहर से आए थे, ऐसी कुछ जानकारी? नहीं, अभी वो चालू है इन्वेस्टिगेशन, अभी हम लोग हॉस्पिटल में जाके उनका ये कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो तो बाद में बताएंगे। क्या आपको लगता है कि कॉल जो है वो अगर फायर ब्रिगेड को थोड़ा जल्दी किया जाता तो शायद? हाँ, अभी मैं वही कर रहा हूँ कि 11:15 के दरमियान आग लगी है और हमको 12:20 को कॉल मिला है, तो 1 घंटे में अगर ये बहुत देर तक जलता रहा, आप जैसे देख रहे हैं ना, आपने वीडियो देखा होगा पूरे, आई कैन शो यू ऑल्सो। सर है वीडियो। हाँ, तो जिस तरह से वो मतलब वो जल रहा था जी, तो इतना जलना, मतलब ये अगर इनिशियल स्टेज पे समझ में आता तो इसको कंट्रोल किया जा सकता था। पैनिक में क्या होता है, पब्लिक पैनिक में कोई बुलाता है नहीं बोलते, सो पैनिक में कैसे करना कि पीपल डोंट नो हाउ टू कॉल। 101 डायल नंबर सिंपल नंबर है, दे कैन ऑल्सो कॉल, बट कभी हमको जो ऑफिशियली कॉल मिला है तो 12:20 को ही मिला है। थैंक यू सो मच। को विशेष करके धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड में फोन किया, पुलिस लोगों को फोन किया और लगभग सभी लोग सही समय पर आ गए, और खास करके स्थानिक लोगों ने मिलकर जितना भी फायर को कंट्रोल करना था पहले चरण पे उन्होंने किया, इसलिए ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुआ है। अभी बाकी आगे का पता चलेगा धीरे धीरे क्या है, आग क्यों लगी, कैसे लगी, ये तो छानबीन का मामला है, वो करेंगे संबंधित लोग। अभी 4 हुए ऐसा पता चला है, 4 लोगों को हॉस्पिटल में लेके गए। जहाँ पे आग लगी है, क्या एक्चुअली क्या था वो दुकान या रेसिडेंट? घर का रेसिडेंट। थैंक यू सर। देखिए, नवरात्रि का माहौल चल रहा है, सुबह थोड़ा लेट हो गया उठने के लिए, तो मैं अपने खिड़की में खड़ा था, तो जब मैंने देखा कि आग लगी हुई है तो फायर ब्रिगेड को कॉल किया, तब तक फायर ब्रिगेड आ गई थी। फिर मैंने कांदिवली पुलिस चौकी को फ़ोन किया और हमारे श्री गोपाल शेट्टी साहब के ऑफिस में फ़ोन किया, साहब को इन्फॉर्म किया कि भाई यहाँ पर आग लगी है। तब से यहाँ पर रेस्क्यू टीम के साथ मैं खड़ा हूँ। कितने लोग इंजर्ड हुए? करीबन 5-6 जन इंजर्ड हुए हैं, उसमें 2 जन की थोड़ी सी पोजीशन मीडियम क्रिटिकल है, शताब्दी में उनका भी इलाज चल रहा है। नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम धर्मेश जोशी। मुंबई के कांदिवली से कविता साहनी की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।